हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो प्रोटिस्टा है, जो कि मोनेरा का पीछे लास्ट वाला पार्ट है। मोनेरा के सेकंड वाला पार्ट है ना, लास्ट नहीं बोल सकते इसको, सेकंड वाला पार्ट है। इसके बाद हम फंजाई करेंगे। फंजाई के बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक है जो कि वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स, ठीक है। और प्लांटे और एनिमेलिया जो टॉपिक आएगा आपका, वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, जिसको हम डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, हमें मोनेरा डिटेल पढ़ना था, प्रोटिस्टा पढ़ना है, फंजाई एंड कुछ मिसलेनियस टॉपिक जैसे वायरस, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा। नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी, वो आएगी फंजाई पे, और उससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो मिसलेनियस टॉपिक्स की आएगी, जो कि 5 या 10 मिनट के टॉपिक्स है, ठीक है। तो उनको आप अच्छी तरीके से देखें। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बोलते हो कि हमें ये छोटी छोटी वीडियोस नहीं, हमें पूरा कैसे वन शॉट वीडियोस ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो मैं वन शॉट वीडियोस भी डाल दूंगी छोटी छोटी वीडियोस के बाद, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा के बाद। तो सबसे पहली बात ये है कि प्रोटिस्टा रहता कहाँ है। प्रोटिस्टा कहाँ रहता है? इक्वेटिक में, जैसे कि मैराइन में भी रहेगा, फ्रेश वाटर में भी रहेगा। इनका कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं, मतलब वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती। क्यों? अगर मैं जैसे मान के चलूं कि देखो, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो प्लांट के अंदर होते हैं इनके, है ना, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो एनिमल के अंदर होते हैं इनके। तो इनको पता नहीं होता कि इसमें कहाँ जाना है, ठीक है। तो ये अपनी पूरी बाउंड्री में नहीं रहते, ये हर चीज को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि अगर इनका मन करेगा तो ये प्लांट में घुस जाएंगे, अगर इनका मन करेगा तो ये एनिमल में घुस जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये, अगर मैं एक बॉटनिस्ट हूँ, है ना, तो मैं उस प्रोटिस्टा को बॉटनी की व्यू में देखूंगी। अगर मैं एक जूलॉजिस्ट हूँ तो मैं उस प्रोटिस्टा को अपने जूलॉजी की व्यू में देखूंगी। तो वो दोनों तरीके में आते हैं, वो प्लांट में भी काम आएंगे, मतलब बॉटनिस्ट को भी काम आते हैं, और वो जूलॉजिस्ट को भी काम आते हैं। इसलिए हम उनको बोलते हैं कि वेल डिफाइंड, जो बोलते हैं ना कि वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती, है ना, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते अपनी बाउंड्रीज पे। जैसे हमने मोनेरा की बात की थी, तो मोनेरा के अंदर क्या बात की थी हमने? मोनेरा के अंदर हमने ये बात की थी कि जो बैक्टीरिया होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होंगे? मोनेरा किंगडम में होंगे, क्योंकि सबसे सोल मेंबर होते हैं वो बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम्स के, और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो मोनेरा किंगडम से ही वो होती है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया कि वो उनकी एक स्पेसिफिक था, कि हमने उनको बोल दिया कि भाई तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना, ठीक है। तो जैसे मान के चलो कि मैंने 4 कमरे रखे, ठीक है, 4 कमरे रखे। एक कमरे में मैंने मोनेरा को रखा, एक कमरे में मैंने प्रोटिस्टा को रखा, और एक में हमने फंजाई को रखा, ठीक है। 3 मान के चलो, ठीक, हमने 3 कमरे रखे। 3 कमरों में कि अगर मैंने ये बोला मोनेरा को कि तुम बाहर मत निकलना, ठीक है, तो वो मोनेरा जो थे वो अपने रूम से बाहर नहीं निकले। पर प्रोटिस्टा क्या थे? मन चले आदमी थे। वो ये सोच रहे थे, यार मन नहीं लग रहा इस कमरे में अकेले, तो हम मतलब बॉटनिस्ट के पास भी चले जाते हैं और जूलॉजिस्ट के पास भी चले जाते हैं, मतलब प्लांट किंगडम में भी घुमाते हैं और एनिमल किंगडम में भी घुमाते हैं। तो वो अपने रूम में रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज में नहीं रहना पसंद करते हैं, ठीक है, आया समझ में? तो ये सब चीज कहने का मतलब था कि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी कि न्यूक्लियस बोला मैंने। इसके अंदर वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का मतलब क्या हो गया कि एक सेल, सिंगल सेल है इनके अंदर, पर ये यूकैरियोट्स की तरह प्रॉपर्टीज करते हैं। जैसे यूकैरियोट्स में क्या होता है कि ट्रू न्यूक्लियस होता है ना, ट्रू न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होंगी, तो वो सारी प्रॉपर्टीज इनके अंदर होती है। तो यूकैरियोट्स के तरह रिजेंबल करते हैं। अब इसके 4 टाइप होते हैं। जो 4 टाइप के अंदर देखो, फर्स्ट टाइप हमारा क्या आएगा 4 टाइप के अंदर? फर्स्ट टाइप फंक्शन, जैसे इनके पास 2 न्यूक्लियस होता है। 2 न्यूक्लियस के बाद इनके पास जो न्यूक्लियस, जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है ना। अब इनके पास 4 होते हैं, 4 टाइप्स के होंगे। क्लेमाइडोमोनास, कॉलेरा, अमीबा एंड पैरामीशियम की बात करेंगे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे। तो क्लेमाइडोमोनास और कॉलेरा को उन्होंने रख दिया प्लांट के अंदर, अमीबा और पैरामीशियम को इन्होंने रख दिया एनिमल के अंदर। तो कुछ कैरेक्टर्स क्लेमाइडोमोनास और कॉलेरा के जो थे वो रिजेंबल हो रहे थे किसके साथ? प्लांट के साथ। और अमीबा और पैरामीशियम के जो रिजेंबल हो रहे थे एनिमल के साथ। आया समझ में? इसलिए हमने इनको बोला कि इनकी रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज नहीं होती, ये कहीं भी फिट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी जो काम कर रहा है, जो इनके ऊपर काम कर रहा है। रिसर्च जो जैसे बॉटनिस्ट हो गया, जूलॉजिस्ट हो गया, उनका जो एरिया ऑफ रिसर्च है ना, वो अपने हिसाब से इनको कैरेक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात हम रिप्रोडक्शन की करते हैं। तो रिप्रोडक्शन की तो जो फर्स्ट चीज होती है रिप्रोडक्शन में, एक होता है हमारा एसेक्सुअल, एक होता है हमारा सेक्सुअल, ठीक है। 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक सेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब फिजन के थ्रू होगा, और सेक्सुअल मतलब
मतलब होगा सेल फ्यूजन के थ्रू, मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन होने के थ्रू। ठीक है, एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा, और दोनों दोनों क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जैसे कि हमारे केस में होता है, ह्यूमंस के केस में जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जो बैक्टीरिया वगैरह के केस में होता है, इनके केस में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जितने स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर कम रिप्रोडक्शन होगा, मतलब जो रिप्रोडक्शन की जो जैसे कहते हैं ना लेवल, जो लेवल होता है रिप्रोडक्शन का वो एसेक्सुअल होता है मोस्टली। ठीक है, जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स की स्पेसिफिसिटी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती रहती है समझ में। अच्छा, अब प्रोटिस्टा के टाइप देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो होता है हमारा प्रोटिस्टा का, वो क्या है हमारा, क्राइजोफाइट्स। क्या है, क्राइजोफाइट। दूसरा वाला क्या है, प्रोटोजोआस। तीसरा क्या है, स्लाइम मोल्ड्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स भी हो सकता है, यूग्लिनॉइड्स भी हो सकता है, यूग्लिनॉइड्स भी है। तो प्रोटोजोआस के अंदर क्या क्या आता है देखो, ये तो सारे अलग अलग हो गए, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइमोड्स, यूग्लिनॉइड्स, और फिफ्थ आता है हमारा प्रोटोजोआस। तो प्रोटोजोआस के अंदर चार आते हैं, अमीबा, सिलिएटेड एंड फ्लैजिलेटेड एंड स्पोरोजोआस। ठीक है, अमीबा, सिलिएटेड एंड फ्लैजिलेटेड एंड स्पोरोजोआस। नेक्स्ट वाले हम क्राइजोफाइट्स के बारे में पूरा ढंग से पढ़ते हैं। तो क्राइजोफाइट्स होते क्या है, क्राइजोफाइट्स क्या है, यूनिसेलुलर। ठीक है, सिंगल सेल है, प्लस इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ये प्लांट लाइक होते हैं, है ना, प्लांट लाइक होते हैं, तभी तो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। इनके जो मेन होते हैं वो कौन से होते हैं, डायटम्स होते हैं। इनके अंदर क्या आते हैं, डायटम्स आते हैं, जो कि क्या है, चीफ प्रोड्यूसर है ओशंस के, चीफ प्रोड्यूसर्स है ओशंस के। ठीक है, अब आता है हमारा डेस्मिड्स। डेस्मिड्स क्या है, गोल्डन एल्गी बोलते हैं जिनको हम। डेस्मिड्स क्या है, हमारे गोल्डन एल्गी है। अब ये इनको हम ना फ्लोटिंग पैसिवली, मतलब जब ये पानी में ना ये फ्लोट करते हैं पैसिवली, तो इनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो का मतलब होता है प्लांट, प्लैंक्टन्स देखो, जो ना प्लांट्स के जो वाटर के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं उनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। अब इनको फाइटोप्लैंक्टन्स बोलेंगे क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी होती है, यूनिसेलुलर होते हैं, और किस में प्रेजेंट होते हैं, ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको हमने बोल दिया फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। और इन कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मैराइन वाटर में मिलते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ का मतलब कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि एक विजिटिंग कार्ड देखा है आपने, जब विजिटिंग कार्ड होता है ना, जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, वेट, जैसे विजिटिंग कार्ड होता है एक ऐसे करके और ऐसे, है ना, ये जो ऐसे विजिटिंग कार्ड देखा ना, तो उसमें जैसे विजिटिंग कार्ड अंदर रखे होते हैं और छोटे सा डब्बा ऊपर वाला होता है और जो नीचे वाला होता है वो बड़ा होता है ना। तो इनका जो सरफेस जो स्ट्रक्चर होता है वो लाइक दिस होता है, जैसे विजिटिंग कार्ड का स्ट्रक्चर होता है ना वैसे होता है। ऊपर की लेयर को हमने बोल दिया एपिथीका, जो ऊपर की लेयर होती है उसको हमने बोल देते हैं एपिथीका, और जो नीचे की लेयर होती है उसको हमने बोल दिया हाइपोथीका। ठीक है, हाइपोथीका हो जाती है। अब जो ये जो सरफेस होता है इसका बहुत ही रफ सरफेस होता है, ये रफ सरफेस होता है ना, रफ सरफेस हो गया, जो कि पॉलिशिंग ऑयल, ऑयल के पॉलिशिंग के लिए और सिरप की पॉलिशिंग के लिए काम आता है। जैसे कि आपने देखा एक पेंट, जब हम पेंट करवाते हैं ना अपने दीवारों पे, तो एक ना उससे पहले एक जिसे बोलते हैं ना पेपर सा होता है, वो बहुत रफ होता है, उसको दीवार में पहले रगड़ा जाता है ना, तो वो स्ट्रक्चर जो होता है ना बहुत ही खुदरा खुदरा सा रफ स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हमने बोल देते हैं कि इनके पास एक रफ स्ट्रक्चर होता है, जो कि पॉलिशिंग में और ऑयल्स में, सिरप्स में जब भी हम काम करते हैं, जैसे वो पता है किस लिए यूज होता है, वो इसलिए यूज होता है कि जैसे अगर देखो लोहे के ऊपर जंग लग जाता है ना, तो वो जंग हट नहीं पाता है, तो हम उस पेपर से ना उसको जंग को हटाते, तो वो क्या होता है, हटने लग जाता है धीरे धीरे, है ना। तो ये रफ सरफेस को पॉलिशिंग के लिए, ऑयल के लिए, सिरप्स के लिए बहुत काम आता है। आया समझ में, बिल्कुल सिंपल है। ये क्राइजोफाइट्स क्या होते हैं, क्राइजोफाइट्स क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, है ना, प्लांट लाइक है इसलिए फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेटिक है। सेल वॉल क्या होती है इनकी, सिलिका की बनी होती है। मेन जो चीफ प्रोड्यूसर कौन से होते हैं इनके, डायटम्स होते हैं। ठीक है, डेस्मिड्स होंगे गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स गोल्डन एल्गी। फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो कि फ्लोटिंग होते हैं, जो कि वाटर के अंदर नीचे फ्लोट कर रहे होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स है तो ये फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी ज्यादा होती है। कहाँ कहाँ मिलते हैं ये, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मैराइन वाटर में मिलते हैं। कैसे दिखते हैं ये, रफली, रफली दिखते हैं, मतलब रफ स्ट्रक्चर होता है, जो कि काम आता है किसमें, ऑयल में, पॉलिशिंग में और सिरप्स में। आया समझ में, ये पूरा क्राइजोफाइट का हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, डाइनोफ्लैजिलेट्स है। अब देखो डाइनो, डाइनो का मतलब क्या हो गया, डाई, डाई का हो गया टू, तो फ्लैजिलेट्स मतलब दो फ्लैजिला,
तो डाइनोफ्लैजिलेट का 2 फ्लैजिला, ये सारे दोनों क्या होते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेसिस होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये भी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी होती है इनके अंदर। ठीक है, इनके पास जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोजिक मटेरियल की बनी होती है। अब मैंने आपको बताया था, अगर याद हो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो मैंने बताया था जो सेलुलोजिक सेल वॉल होती है वो किसके अंदर होती है, जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो मैंने बताया ना आपको, ये प्लांट लाइक है, प्लांट लाइक होंगे तो ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है तो सेलुलोजिक सेल वॉल है इनकी, आया समझ में। और फोटोसिंथेटिक है तो देखो, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं कुछ, है ना, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि काम आते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो जो पिगमेंट होता है आपको पता है, क्लोरोफिल ए होता है, कैरोटेनॉइड्स होते हैं, देखो ये लिखा हुआ, कैरोटेनॉइड्स हो गया, क्लोरोफिल हो गया, है ना, और जेंथोफिल हो गया, फ्यूकोजेंथिन हो गया, साइनिन हो गया, इरिथ्रोसाइनिन हो गया। इनका कुछ कलर होता है, अगर कैरोटेनॉइड होगा तो वो येलो कलर का होगा, क्लोरोफिल होगा तो वो ग्रीन कलर के होंगे, ठीक है, जेंथोफिल होंगे तो ब्राउन कलर के होंगे, साइनिन होंगे तो ब्लू कलर के, और इरिथ्रोसाइन होंगे तो तो रेड कलर के होंगे। आया समझ में। तो ये सारी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं अलग अलग कलर। अब हमारी बात करते हैं, देखो इनके अंदर ना कुछ एक चीज होती है, देखो रेड टाइट बोलते हैं, रेड टाइट किससे बने होते हैं, गोनियोक्लोरिक्स, गोनियोलोरिक्स, ठीक है, ये हमारी डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। इनके अंदर टॉक्सिन्स प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सेक्सी टॉक्सिन्स, क्या बोलते हैं उसको, सेक्सी टॉक्सिन्स बोलते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो जो ये नीचे ये जो निकल रहा है ना, ये हमारा क्या है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है, जो ये पूरा निकल रहा है ये बहुत लंबा है और ये छोटा है, तो ये जो लंबा होगा उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। और फ्लैजिला किस में काम आता है, मूवमेंट में काम आता है फ्लैजिला। आपको बताया था बैक्टीरिया वाले पार्ट में कि जो फ्लैजिला होता है वो क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। अब नीचे जो ये लिखा, ये ट्रांसवर्स फ्लैजिला है, ये क्या करता है, फरो मतलब प्लेट के बीच में फरोक पैदा करता है। फरो का मतलब होता है कि प्लेट को डिवाइड करना, ठीक है, प्लेट को डिवाइड कर देता है दो में। इस ट्रांसवर्स फ्लैजिला से जो प्लेट होती है वो डिवाइड हो जाती है दो में, समझ में, ये पूरा फेरोफ्लैजिला होगा। अब हम बात करते हैं यूग्लिनोइड्स की, थर्ड वाला था हमारा यूग्लिनोइड्स। तो यूग्लिनोइड्स क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है, देखो कनेक्टिंग है किसके बीच में, प्लांट के बीच में और एनिमल के बीच में, दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। कैसे कनेक्टिंग लिंक है, अभी हम क्या क्या पढ़ के आए, अभी हम पढ़ के आए क्राइजोफाइट्स, पढ़ के आए डाइनोफ्लैजिलेट्स, CDE कॉन्जिक्यूटिव लेटर में है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स, फिर पढ़ेंगे हम प्रोटोजोआंस। तो पहले ये दोनों क्या थे, हमारे प्लांट लाइक थे, है ना। अब ये बीच का है ना, ये बीच का है, और ये दोनों क्या होंगे, हमारे एनिमल लाइक होंगे। तो ये बीच का है, ये बीच के मतलब इन दोनों कनेक्ट कर रहा है, ये जो कनेक्ट कर रहा है प्लांट को भी कनेक्ट कर रहा है और ये एनिमल को भी कनेक्ट कर रहा है। तो इसको हमने बोल दिया ये कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच के, प्लांट के बीच का और एनिमल के बीच का, एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच का। अब इसको हमने बोल दिया मिक्सोट्रॉपिक है। मिक्सोट्रॉपिक मतलब मिक्स है इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मिक्सोट्रॉपिक होगा तो फोटोसिंथेटिक भी होगा और प्रीडेटर्स वाले भी होते हैं। फोटोसिंथेटिक होगा तो लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल ए होगा, और प्रीडेटर्स एनिमल के केस में होंगे। प्रीडेटर्स कौन से होते हैं, अगर लाइट की एब्सेंस हुई तो ये प्रीडेटर की तरह काम करेगा। प्रीडेटर का मतलब होता है कि जैसे कि अगर एक हिरन, ठीक है, भाग रहा है और उसके पीछे शेर भाग रहा है, तो जो शेर है ना वो हिरन के लिए प्रेडेटर का काम करेगा, मतलब प्रेडेटर का काम करेगा, मतलब उससे बच के उसको भागना है। क्यों भागना है बच के, क्योंकि शेर उसको खा जाएगा, है ना। तो शेर क्या है, प्रेडेटर है, किसके लिए, हिरन के लिए। तो ऐसा ही होता है यूग्लिनोइड्स में। अगर प्रेडेटर की बात करेगा तो अगर एब्सेंस, लाइट की एब्सेंस होगा तो ये प्रेडेटर की तरह काम करेगा, मतलब किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाएगा ये, आया समझ में। अच्छा, फाउंड कहाँ पे मिलता है, ये फ्रेश वाटर में मिलता है, स्टैग्नेंट वाटर में मिलता है। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब क्या होता है, स्टिल पानी, मतलब पानी लहर नहीं रहा, बस एकदम से स्टिल है, गिरा हुआ है पानी, मतलब उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, बहुत ही स्टिल पानी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लॉटिक वाटर, है ना। अब प्रोटीन रिच लेयर होती है इसकी, उसको बोलते हैं पेलिसाइड, क्या बोलते हैं उसको, पेलिसाइड। ये क्या करती है, जो प्रोटीन रिच लेयर होती है वो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा, देखो ऐसे स्ट्रक्चर, देखो ये स्ट्रक्चर में जो ये बना हुआ है ना, ये हमारा क्या होता है, शॉर्ट फ्लैजिला। ये जो होता है ये लॉन्ग फ्लैजिला है, बीच वाला न्यूक्लियस है, और जो बाहर की जो लेयर होती है ना, ये लेयर बोला है, इसको हमने बोल दिया पेलिसेल होती है, जो कि प्रोटीन रिच होती है, प्रोटीन रिच होती है। आया समझ में, पूरा यूग्लिनोइड्स का था। अब हम स्लाइम मोल्ड्स की बात करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स की बात करेंगे तो
तो सबसे पहली बात है, जो स्लाइमोर्स होते हैं वो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट मतलब कि डेड और डिकेइंग प्लांट में जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके अंदर ये फीड करते हैं, उनके ऊपर ये फीड करते हैं। डेड और डिकेइंग ट्विंस के ऊपर ये फीड करते हैं, ठीक है। इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती। मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे, जैसे क्या पढ़ा हमने, CDESP, है ना। तो ये दोनों क्या थे, एनिमल लाइक थे, और ये दोनों क्या थे हमारे, सॉरी, ये दोनों प्लांट लाइक थे, ये दोनों हमारे एनिमल लाइक थे, और ये दोनों क्या, ये बीच का बिच्छू था, ठीक है, ये बीच का था। तो इसके पास कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट, इन एनिमल है तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, है ना, तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, और प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी। अब कंडीशंस, दो कंडीशंस होती है, एक आती है फेवरेबल कंडीशन और एक आती है अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन मतलब सब कुछ सही है, ठीक है, सब कुछ है। एच, जैसे अगर मुझे ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन है, CO2 चाहिए तो CO2 है, खाना चाहिए तो खाना है ना, शेल्टर चाहिए तो शेल्टर है, तो मतलब सारी फेवरेबल कंडीशन है। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट है, मतलब कि कंडीशन वेरी फेबल, मेरे हिसाब से फेवर में नहीं है मेरी कंडीशन, मतलब बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशन है। तो देखो, जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो क्या होगा, एग्रीगेट टू फॉर्म द प्लाज्मोडियम। तो जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये सारे क्या मिल जाते हैं, क्या बनते, मिला देते हैं एक दूसरे को, मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, और क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम बनाते हैं, और ग्रो करते हैं कुछ फीट तक ग्रो करेंगे। और जैसे एयर करंट आता है, मतलब एयर के बहाव के साथ ये जो स्पोर होते हैं इसके जर्मिनेट करके और नए स्लाइम मोल्ड्स बना लेते हैं, नए स्लाइम मोल्ड्स बना लेते हैं। तो ये फेवरेबल कंडीशन थी इनकी, ये ऐसे ग्रो होते हैं, है ना। अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो क्या करेंगे, तो अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो पहली बात तो ये जो प्लाज्मोडियम की तरह एग्रीगेट नहीं बनाएंगे, है ना, और ग्रो नहीं करेंगे। अगर एग्रीगेट नहीं बनाएंगे, ग्रो नहीं करेंगे, तो इनकी स्पोर फॉर्मेशन नहीं होगी। स्पोर फॉर्मेशन कैसे हो रही थी, एयर के डिस्पोजल के थ्रू हो रही थी, तो ये सब चीजें नहीं होंगी। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा कि ये बैठ गया, बस ये बोला कि भाई मेरे हिसाब की कंडीशन तो नहीं है, मैं तो इस कंडीशन में ग्रो नहीं कर पाता। जैसे कई कई लोग होते हैं ना, कई कई होते हैं जो एडजस्ट कर लेते हैं हर इन्वायरमेंट में, है ना, और कई कई होते हैं कि नहीं भाई, मुझे ना ये क्राइटेरिया फुलफिल कर दो तभी मैं एडजस्ट कर पाऊंगा। तो वो जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर अनफेवरेबल कंडीशंस में ये ऐसे काम करते हैं, ये बोलेंगे कि हमारे पास ना अब मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब की कंडीशन नहीं है, तो जो मेरा मन करेगा मैं आराम से आराम फरमाऊंगा। तो ये क्या करते हैं, इसके ऊपर, इनके ऊपर अपने स्पोर इकट्ठा कर लेते हैं, और जो ये जो होती है ना लेयर, इसको हम बोलते हैं स्पोर वॉल होते हैं, ठीक है। और बहुत ही एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट कंडीशन होती है, और एडवर्स कंडीशन के अंदर ये बना लेते हैं, ठीक है। अब जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, क्या बताया मैंने, जो फ्रूटिंग बॉडीज होंगी, मतलब पेरेंट से फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, और ट्रू वॉल की प्रोटेक्शन हो जाती है, इससे ट्रू वॉल की प्रोटेक्शन हो जाती है, मतलब इतना ढीट बन जाता है, जिसको बोलते हैं ना ढीट, रेजिस्टेंट हो जाता है इस चीज से कि भाई एंडोस्पोर अब मैं नहीं लूंगा, अब मेरे हिसाब से कंडीशन नहीं है, अब जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा, ठीक है। तो ये डिस्पोज, ये सब नहीं करते। आया समझ में बात। अब नेक्स्ट वाला हमारा आता है, एक बोलते हैं उसको हम प्रोटोजोआस, ये लास्ट है प्रोटिस्टास का। अब प्रोटोजोआस जो होंगे वो किसकी तरह होंगे, एनिमल की तरह होंगे, सिंपल बात है। हाइड्रोट्रॉपिक होंगे, दूसरों के ऊपर फीड करेंगे, खुद नहीं बना सकते। ऑटोट्रॉपिक नहीं है। ऑटोट्रॉपिक कौन से थे, COD थे। COD तो मतलब, ठीक है, तो पैरासाइट थे और प्रेडेटर्स, ये पैरासाइटिक प्रेडेटर्स थे। जो सेल वॉल थी वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि एनिमल लाइक है, प्लांट लाइक नहीं, ठीक है। इनके अंदर कुछ करेक्टर्स, कुछ टाइप के होते हैं, ये 4 टाइप के अलग होते हैं, अमीबॉइड, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोआंस। इन सब के नाम में इनका मतलब छुपा है। तो देखो, इसमें क्या है, अमीबॉइड, तो इनके पास ना प्लाज्मोडिया कैपेसिटी होती है कैप्चर करने की प्रे को, है ना। जो लेयर होती है, बाहर की जो सरफेस होता है वो किसका होता है, सिलिका जैसा होता है सरफेस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एंटामीबा हिस्टोलिका, सॉरी एंटामीबा हिस्टोलिका इसका एग्जाम्पल है ना, एंटामीबा हिस्टोलिका, दिख नहीं रहा ना, एंटामीबा हिस्टोलिका इसका एग्जाम्पल है। अब सिलिएटेड होगा तो क्या होगा, सिलेटेड होगा तो देखो, सिलिया प्रेजेंट्स होंगे, देखो ये बायोन्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम हो गया, जो कि किसमें फाउंड होता है, वाटर एंड एंट्री, फूड और वाटर की एंट्री के लिए काम आते हैं, ये जो बायोन्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम हो गया। अब आता है हमारा फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोआ की कंडीशन। फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला होगा, तो फ्लैजिला फ्री लिविंग पैरासाइट्स होते हैं, इनको बोलते हैं, एग्जाम्पल क्या है इसका, ट्रैपेनोसोमा, क्या बोलेंगे, ट्रैपेनोसोमा। और ये क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है, ठीक है। नींद नहीं आती रातों रात, रात में जैसे स्लीपिंग सिकनेस को करेगा, रात को नींद नहीं आएगी, बहुत ही ज्यादा इरिटेशन रहेगी, इंसोम्निया की कंडीशन रहती रहती है।
और स्पोरोजोन्स में क्या होता है कि जो स्पोर लाइक पैरासाइटिक मलेरिया, स्पोर लाइक होते हैं पैरासाइटिक मलेरिया जैसे बात करेंगे हम, तो प्लाज्मोडियम वेल्वेक्स की बात करेंगे, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम की बात करेंगे और प्लाज्मोडियम ओव्यूल की बात करेंगे। ठीक है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। आया समझ में? ये पूरा था हमारा प्रोटिस्टा का। ठीक है, तो ये हमने प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा, और प्रोटिस्टा के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना फंगी वाला पार्ट। फंजाई के बाद हम पढ़ेंगे कुछ मिसलेनियस टॉपिक जो कि वायरस, वायरोड्स और प्रियॉन्स है, और उसके बाद आपका चैप्टर पूरा सॉर्टेड हो जाएगा अच्छी तरीके से, डन। एंड देन वी विल मूव टू दी क्वेश्चंस पार्ट। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है।